मैंने मुक्ता कहब आपको समर्पित कर रहा हूं कि विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने। और अगली पंक्ति अगर ठीक ठीक कह पाया हूं चंद्रयान 2 के लिए तो एक बार उठाना तालियां कि विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। विश्व विजेता जो बनता था उसको झाड़ दिया हमने, साहस इतना अंतरिक्ष का सीना फाड़ दिया हमने। भारत के बेटों के आगे कुछ भी कहां संभव है, लक्ष्य बनाया जहां देश का झंडा गाड़ दिया हमने। अब कविता सुनना चाहते हैं? एक नहीं, ऐसे थोड़ी है, ऐसे करो। ये मेरा घर है और यहां में तो घर वालों पे अत्याचार कर रखा सारे। आजा देखो, ये अरुण भैया हैं, अब इनसे मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं, बड़े भाई हैं हमारे। मैं इनसे हमेशा कहता हूं भाई साहब, ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है, हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा। अब वृंदावन वालों अगर जवाब दो तो तालियों के साथ बताना, हम कोई हरियाणा वाले जैसे थोड़े ही हैं, पहले ऐसे बाबा तैयार करो फिर उन्हें जेलों में डालो। अरे हम डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिससे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। हाँ, सही बात है। 4 पंक्तियां सुनिए, मेरा यकीन है कि आपकी तालियां आसमान फाड़कर आगे बढ़ेंगी। पंक्ति सुनिए कि मिलेगर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, मिलेगर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, बचाना है जमाना तो मैं हर साधन उठा लूंगा। और इन 2 पंक्तियों पर रोक सको तालियां तो रोकना, वरना शुरू करिए। मिलेगर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, बचाना है जमाना तो मैं हर साधन उठा लूंगा। घमंडी हो गया इस इंद्र के सर को झुकाना है, फकत तुम हौसला देना मैं गोवर्धन उठा लूंगा। कभी देवल आशीष जी ने कहा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या। यह प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है। मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। मैं अगर धीमे पढ़ रहा हूं तो आपको तालियां ज्यादा बजानी चाहिए ताकि मैं तेज ना बोलूं, इसलिए आप बताते रहिए जो पीछे जागृत बैठे हैं कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, उठाना तालियां कविता वालों कि जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। आज राधाष्टमी है, मां राधा का प्रकटोत्सव है, अवतरण दिवस है, लेकिन हमारे बहुत सारे कवि कहते हैं कि राधा बड़ी हैं कन्हैया बड़े नहीं, अब हम तो कन्हैया वाले हैं। कभी हमारे कवि ने कहा कि राधा ने प्रेम का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल चढ़ा गया कान्हा। राधा ने प्रेम का पंथ बुहारा, आदरणीय मनोज मोहन जी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि राधा ने प्रेम का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। और इन 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां उठेंगी कि राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। कान्हा के तेज को भागई राधा तो राधा के रूप को भागया कान्हा। और एक पंक्ति में अगर बता दिया हो कि कौन बड़ा और कौन छोटा तो सबकी तालियां उठें। कान्हा के तेज को भागई राधा तो राधा के रूप को भागया कान्हा। कान्हा को कान्हा बना गई राधा तो राधा को राधा बना गया कान्हा। 4 पंक्तियों से 370 धारा हटी और लोगों ने कहा उस पर तमाम सारी चीजें हैं, रोना भी है साहब क्यों हुआ। लेकिन मैं जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अगर यहीं से उठाई हो तो फिर आपका समर्थन मिले उनकी अगवानी में मैं 4 पंक्तियां उनको बुलाने के लिए पढ़ता हूं। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। 70 वर्षों का संवाद था, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है।
तालियां कमजोर हैं अभी भी आपकी। अगली दो पंक्तियों पर जितने राष्ट्रभक्त बैठे सबकी तालियां उठें। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और मैं 4 पंक्तियां ज्योति को समर्पित कर रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? और वृंदावन वालों, अगली 2 पंक्तियों पर आपकी तालियां उठें। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? कविता वालों, 2 पंक्तियां सुनना, इशारे में बात बोलता हूं। अगर हम भी रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, अगर हम भी रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? और मैं तो बोलता हूं कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि का कपाट देती है। और एक पंक्ति में भारत का शौर्य बताता हूं, मातृशक्तियों को समर्पित कर रहा हूं। अर्चना जी बैठी हैं प्रारंभ में, आगे उनको समर्पित कर रहा हूं कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि का कपाट देती है। रत्ना दिखाती राह दास तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। राधा रानी के विषय में, हाँ, हाड़ा रानी के विषय में आपको शायद पता ना हो, हाड़ा रानी नई नई शादी होकर आई थी और उनके पति जब युद्ध करने गए तो पति इतना प्रेम करते थे उन्हें कि जब वो गए छोड़कर तो कुछ दूर जाकर एक सिपाही को भेजते थे कि जाकर पता लगाओ रानी कैसी हैं। और जब वो युद्ध के मैदान तक पहुंचे तब तक लगातार भेजते थे। रानी की समझ में आ गया कि जो राजा इतना प्रेम करता है वो प्रेम में डूबा रहेगा, लड़ नहीं सकता। तो जब अंतिम सिपाही आया जो सेना के मैदान के किनारे से उन्होंने भेजा था, रानी ने मुस्कुरा के केवल ये कहा कि आप जाइए और राजा को केवल इतना बता दीजिए कि रानी चाहती है कि आप जीत कर लौटें, मैं एक उपहार दे रही हूं जो राजा को दे देना। और हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन तलवार से काटकर थाली में रख के दे दी थी। ये वो था कि राजा के पास जीतने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। ऐसी वीरांगनाएं जब तक इस भूमि में हैं तब तक हमें उनका वंदन करना चाहिए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां, हाड़ी रानी का जिक्र कर दिया तो इसलिए मैंने बताया। हमारे मथुरा में है एक हमारे चौधरी जी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे महिंद चौधरी की बात कर रहा हूं। मुझसे बोले भाई साहब इतना बढ़िया प्रेम पढ़ के मेरा मन कर रहा है कि मैं भी प्रेम लिखूं। मैंने कहा लिख लो। शाम को ही आ गए, बोले एक शेर सुनो। एक हास्य का आदमी एक चौधरी कितना बड़ा प्यार कर सकता है, इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि देखो सुनो, सब कुछ लुटा दिया है तेरे प्यार में सितमगर। मैंने कहा बढ़िया शेर है भाई। अगली बात पर आप समझ लीजिए कि हास्य का व्यक्ति कहां पहुंचेगा। सब कुछ लुटा दिया है तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस रह गई थी सो आज बेच दी है। तालियां अभी भी आपकी कमजोर हैं। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां उधार लेता हूं, उन्हें बोलता हूं, आंसुओं के बीच भी हंसने की मुस्काने की बात, याद आई लो मुझे फिर एक दीवाने की बात। फूल सा खिलना है तो खिलने की ही बातें करो, दिल में क्या रखते हो हर पल सिर्फ मुरझाने की बात। मैं पुनः आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इतना बेहतरीन काव्य पाठ उन्होंने किया, ठहाकों पर ठहाके, और बाद में चिंतन के लिए मजबूर किया आपको। तो क्या तालियों के साथ अभिनंदन नहीं होना चाहिए भाई अरुण जैमिनी जी का? एक निवेदन, मैं पिछले वर्ष नहीं था, बाहर था। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जो मेरे बाद कविता पाठ करेंगे, वो हम दोनों ही एक साथ थे यूके में, और बहुत मैंने मिस किया इस आयोजन को।
कि देश की जवानी को जो खोखला किए हुए है, कैसे इसके प्रति ये द्वेष मिट जाएगा। देश की जवानी को जो खोखला किए हुए है, कैसे इसके प्रति ये द्वेष मिट जाएगा। फैशन की दौड़ में जो यूं ही दौड़ते रहे तो अपना ही भारतीय वेश मिट जाएगा। फैशन की दौड़ में जो यूं ही दौड़ते रहे तो अपना ही भारतीय वेश मिट जाएगा। अंकुश लगा नहीं विदेशी सभ्यता पे यदि जो भी कुछ शेष वो विशेष मिट जाएगा। और जितने युवा मित्र बैठे हैं, ऊर्जा देना कि अंकुश लगा नहीं विदेशी सभ्यता पे यदि जो भी कुछ शेष वो विशेष मिट जाएगा। हम ही युवा हैं इस देश का भविष्य, यदि हम ही मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत कि अच्छे हम भाई। ही युवा हैं इस देश का भविष्य, बहुत अच्छे, वाह। यदि हम ही मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। 4 पंक्तियां पूरा विश्व जो बांके बिहारी जी और स्वामी हरदास जी के बारे में सोचता है, मैं 4 पंक्तियां बिल्कुल नई हैं, आप सबको समर्पित कर रहा हूं, सुनना। हे रसराज सदा होठों पर केवल तेरा नाम रहे। हे रसराज सदा होठों पर केवल तेरा नाम रहे। जीवन से जब थक जाऊं तो ब्रजरज में आराम मिले। हे रसराज सदा होठों पर केवल तेरा नाम मिले। जीवन से जब थक जाऊं तो ब्रजरज में आराम मिले। बांके बिहारी बसा हृदय में बीते ये सारा जीवन। और इसे एक पंक्ति पर उठाना जिस मन से आप सब भी सोचते और मैंने सोचा है कि बांके बिहारी बसा हृदय में बीते ये सारा जीवन। पाऊं अगला जन्म अगर तो ये वृंदावन धाम मिले। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत आभार आपका। पाऊं अगला जन्म अगर तो ये वृंदावन धाम मिले। और मेरा आत्मविश्वास, मैं मथुरा से पूरे देश में जाता हूं, मेरा आत्मविश्वास किस बात को लेकर है, जितने बड़े लोग सामने बैठे हैं सबको समर्पित कर रहा हूं। सुनना अगली नई पंक्तियां कि जीवन की हर एक परीक्षा कर लूंगा मैं पास प्रभु। और अगली पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां उठाना कि जीवन की हर एक परीक्षा कर लूंगा मैं पास प्रभु। एक नजर जो कर दो मुझ पर छू लूंगा आकाश प्रभु। एक नजर जो कर दो मुझ पर छू लूंगा आकाश प्रभु। 2 प्राणों को एक रूप में आने पर मजबूर किया। और ये चित्र लगा है, इन्हें प्रणाम करता हूं, ये पंक्ति इनके लिए है, तो एक बार जोरदार तालियां उठाना कि जीवन की हर एक परीक्षा कर लूंगा मैं पास प्रभु। एक नजर जो कर दो मुझ पर छू लूंगा आकाश प्रभु। 2 प्राणों को एक रूप में आने को मजबूर किया। ऐसी भक्ति जगा दो मेरे मन में भी हरिदास प्रभु। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, मैंने कहा मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगा तो अच्छा समर्थन भी मिले। बहुत अच्छे भाई, कि ऐसी भक्ति जगा दो मेरे मन में भी हरिदास प्रभु। और 4 पंक्तियां और सुनिए कि पुण्य भाव से करूं स्मरण तो छवि दिल के पास मिले। पुण्य भाव से करूं, गोपी भैया आपको समर्पित है ये सारी, फ्री में कर रहा हूं। बड़े भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं कि पुण्य भाव से करूं स्मरण तो जब दिल के पास मिले। काम क्रोध मद लोभ मोह से अब मुझको सन्यास मिले। काम क्रोध मद लोभ मोह से अब मुझको सन्यास मिले। सच्ची लगन लगी हो मन में तो फिर सब कुछ संभव है। और शब्द का चमत्कार कविता में क्या हो सकता है, मैंने बहुत सरलता से बांधा है। अच्छा लग जाए कि मैं हरदास जी के मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूं तो एक बार तालियां उठाकर एहसास कराइए कि पुण्य भाव से करूं स्मरण तो छवि दिल के पास मिले। काम क्रोध मद लोभ मोह से अब मुझको सन्यास मिले। सच्ची लगन लगी हो मन में तो फिर सब कुछ संभव है। मैं दासों का दास करी अरदास मुझे हरिदास मिले। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार आपका। मैं दासों का दास करी अरदास मुझे हरिदास मिले। बहुत अच्छे, वाह। और पंक्तियां जुड़ता हूं आपसे। बर्बादी से जंग लड़ी है, अब कविता पकड़ना दोस्त, मैं निवेदन कर रहा हूं।
बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से, मैं अपने रंग में आता हूं, सुनना, कि बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। इस एक पंक्ति पर मंच का भी समर्थन और आपका भी, कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं। और अब मैं कहता हूं, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें। कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें। यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें। यानी भारत माँ की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी हो तो हो सुभाष वाला तेवर। और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें। बहुत अच्छे, वाह। और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें। और 370 हटी, मेरी कुछ नई पंक्तियां आपको समर्पित है, सुनना। जो मेरा दर्द है, कुछ लोगों को खुशी नहीं है, क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो आप तक पहुंचे तो मुझे बताइए कि निज सर्वस्व लुटाते कितने भारत मां के लाल लगे। निज सर्वस्व लुटाते कितने भारत मां के लाल लगे। राष्ट्रवाद के पीछे अब भी कितने ही जंजाल लगे। राष्ट्रवाद के पीछे अब भी कितने ही जंजाल लगे। आजादी के बाद भला क्या भारत का दुर्भाग्य नहीं। और जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं, एक पंक्ति में बोलता हूं, दर्द अगर 70 वर्षों का तो बताना कि आजादी के बाद भला क्या भारत का दुर्भाग्य नहीं। हटे 370 इस कोशिश में 70 साल लगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि हटे 370 इस कोशिश में 70 साल लगे। और पंक्तियां समर्पित हैं कि आस्तीन के सांपों के विष की ताकत को तोला है। आस्तीन के सांपों के विष की ताकत को तोला है। किया मौन व्रत धारण लेकिन अब अधरों को खोला है। किया मौन व्रत धारण लेकिन अब अधरों को खोला है। निर्णय की हुंकार शत्रु के कदमों से खिसकी धरती। और एक पंक्ति, अगर यही एहसास आपने जिया हो 5 अगस्त को, तो फिर एक बार उस उत्साह के लिए, उस उमंग के लिए, उस आंदोलन के लिए आप सबकी पीछे तक तालियां उठें कि निर्णय की हुंकार शत्रु के नीचे से खिसकी धरती। सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला है। बहुत अच्छे भाई, वाह। सिंहासन इस बार लगा सिंहों की भाषा बोला है। राजनीति में मिला देश को अद्भुत एक नगीना है। राजनीति में मिला देश को अद्भुत एक नगीना है। जिसके कामों ने दुश्मन का अमन चैन सब छीना है। जिसके और आप देख ही रहे होंगे, इमरान जी पूरे विश्व में जाकर कह रहे हैं कि हमारा कोई समर्थन करे। आपको तालियां इस बात पर उठानी चाहिए दोस्त, सरहद पार से एक धमकी आती थी, पूरी दिल्ली हिली रहती थी। पहली बार वो बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस पंक्ति पर आपका समर्थन उठे कि राजनीति में मिला देश को अद्भुत एक नगीना है। जिसके कामों ने दुश्मन का अमन चैन सब छीना है। मदद मांगने दर दर सबके भटक रहे इमरान मियां। वो भी कहते मोदी जी का 56 इंची सीना है। बहुत अच्छे भाई, वाह। प्रणाम आपको। ये तो सारे कवि बोलते हैं, जितने कवि वीरस के मिलेंगे ये तो बोलते ही मिलेंगे कि उनका 56 इंची सीना है, 56 इंची दिखा दिया। लेकिन मथुरा का मनवीर मधुर क्या बोलता है, अब अगली पंक्तियां सुनिए कि वो भी कहते मोदी जी का 56 इंची सीना है। अब सुनना
कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है। बहुत आसान नहीं होता निर्णय करना, कुर्सी भी हिलती रहती है दोस्त। अब अगली पंक्ति पर समझना कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं मैं। अब तक जितनी तालियां ना बजी हों दोस्त, बजाना तो इतनी जोरदार बजाना कि जो विरोध करने वाले हैं उन्हें एहसास हो कि देश बदल रहा है, वरना खामोश होकर सुनना, मैं अकेला बोलूंगा तो भी गाता रहूंगा कि राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना। अब रोकना तालियां। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मनवीर, वाह। उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। और मेरे को भी मैंने कहा ना पहली बार पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बातें सुनिए। आज तक तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, आज तक एक प्रश्न संसद से लगातार पूछा जा रहा है और हम भी सोचते हैं आखिर इतने सैनिकों के शव क्यों आते हैं, हमले क्यों होते हैं, बम विस्फोट क्यों हो जाते हैं। मैं बहुत कड़वा होकर बोल रहा हूं दोस्त, समर्थन करना तो हौसला देना कि पूरे देश में जाकर इस बात को मैं बोलता रहूं। हमले क्यों होते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राजनीति के लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए अलगाववादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है हमले नहीं होंगे। और मैं इशारे से बोल रहा हूं, कविता समझने वाले लोग जितने बैठे हैं सब मेरे बड़े हैं, मेरा तेवर पकड़ना। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। बहुत अच्छे, वाह। और पीछे तक जो अब तक बैठे हैं जिनकी तालियां ना उठी हों, अगर ठीक बोल रहा हूं तो उठाना कि अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते, गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। बहुत अच्छे, वाह। आपने देखा होगा भारत के पानी का तेवर तो पाकिस्तान छोड़िए पूरा विश्व जानता है। अभिनंदन जब वापस लौटे थे, जब पाकिस्तान में थे, तब भी चाय का कप हाथ में ले हुए अभिनंदन के गौरवान्वित चेहरे को देखा होगा। एक क्षण के लिए एहसास करके देखिए दोस्त, आपका बच्चा गुम हो जाए, नींद नहीं आएगी, खाना गले नहीं उतरेगा, लेकिन क्या उस पिता को हमें सैल्यूट नहीं करना चाहिए जिन्होंने सीना ठोक कर कहा कि मेरा बेटा वापस लौटे या ना लौटे, हिंदुस्तान का सर नहीं झुकना चाहिए। मैंने 2 पंक्तियां कही थी, पूरा देश जब वो हिंदुस्तान लौट रहे थे तो पलकें बिछाई हुए इंतजार में खड़ा था। मैंने 2 पंक्तियां लिखकर बोली थी, अच्छी लगे मेरा तरीका पकड़ लेना, अच्छी लगे तो बताना। साहस, संयम, शौर्य, सजगता का शत-शत वंदन है। साहस, संयम, शौर्य, सजगता का शत-शत वंदन है। भारत मां के नंदन अभिनंदन का अभिनंदन है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। एयर स्ट्राइक हुआ, बहुत सारे राजनेताओं ने प्रमाण पत्र मांगे, मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एयर स्ट्राइक पर मेरी 4 पंक्तियां जो पूरे देश में चर्चा में रहीं, अपने परिवार में खड़े होकर बोल रहा हूं, अगर रोमांच पैदा हो, गर्व हो अपने बेटों पर, तो मंच का भी प्यार और दुलार मिले। और आप सबका सुबह 3 बजे हमला किया गया, मैंने इसको कविता में बांधा है दोस्त। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हित कर उसे वरदान कहते हैं। और जितने देश को जीने वाले राष्ट्रभक्त बैठे हैं,
इन दो पंक्तियों में रोमांच पैदा हो जाए तो एक बार तालियों के शक्ल देकर इसे महोत्सव बनाने की कोशिश करिए। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हित कर उससे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं कहता हूं चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। यह एहसास कैसे खत्म हो जाता है? एक हैदराबाद से बोलता है मेरी गर्दन पे कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कमाल की बात है साहब। मैं आपसे केवल एक गंभीर बात बोलना चाहता हूं। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, जिन लोगों को हिंदुस्तान प्रिय था वह हिंदुस्तान में रहे, जिन्हें पाकिस्तान प्रिय था वो पाकिस्तान चले गए। तो दोस्त, आजादी के 70 वर्षों में ऐसा क्या घट गया कि आप देश तोड़ने की बातें करने लगे? मैं उन सबसे कहता हूं, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे मनवीर, वाह वाह वाह। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। ये तमाम राजनेता, हमारे यूपी से भी आवाज उठती है, सेना तो रेपिस्ट है। मैं कहता हूं महाशय आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन कम से कम माफ करिए, सेना और देश तो छोड़ दीजिए। कभी तुफैल चतुर्वेदी जी ने कहा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। क्या बात है, वाह। आप एक क्षण के लिए सोचकर देखिए, आपके सामने मैं भी खड़ा हूं, अभी हमारे भाई अरुण भैया खड़े हुए थे यहां पर, ये 2 एसी लगे हुए हैं यहां पर, सामने भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम पसीने में खड़े हुए हैं। एक क्षण के लिए एहसास जी कर देखिए, हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है तो गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे वृंदावन वालों, कभी अपने बेटों, अपने भाइयों को याद तो करिए, जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि हम ये उत्सव मना पाएं। और कोई भी 2 कौड़ी का राजनेता टिप्पणी करेगा तो मैं खड़े होकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आपके अंदर खून को रवानी दे दूं तो मुझे बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? हाँ। ये भूमि है जिसने पंकर नौहबार को देखा शहीद होते हुए, यह वो भूमि है जिसने शेरगढ़ में शहीद हेमराज को देखा। मैं जानता हूं यह वो पूरा इलाका है, देश की सरहद जब जब खून और सर मांगती है, सबसे पहले हमारे यहां के बेटे बलिदान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कोई भी राजनेता टिप्पणी करेगा तो सुनना कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तालियां कमजोर हैं दोस्त, अगर मैं सेना के लिए बोल रहा हूं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, तो फिर सबकी तालियां उठें कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छे, वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और उन्हें जवाब देता हूं, सुनना, मेरी बहुत प्रचलित लोकप्रिय पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं।
सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो, कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और मेरा दावा है अगर एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो किसी की तालियां खामोश ना रहेंगी। मैं सैनिक के लिए बोल रहा हूं, अपने उन बेटों के लिए बोल रहा हूं कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। बहुत बहुत आभार आपका। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और एक पंक्ति में बोलता हूं, अमेरिका आज तक तनाव में है। वो सोचता है आखिर अत्याधुनिक विमान F-16 को 60 साल पुराने विमान ने मार कैसे दिया। और मैं अपने परिवार में खड़ा हूं, दोस्त, किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। बहुत अच्छे, वाह। और एक पंक्ति बताता हूं कैसे मारा होगा, कविता बना दी गई हो तो तालियां उठाना। कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। इसलिए इशारे से बोलता हूं कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। और कान्हा की भूमि में योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है दोस्त। मैं केवल एक स्वरूप मांगता हूं, राधाष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी निकली है, लेकिन अगर मथुरा से पूरी देश में जाने वाला ये छोटा सा बालक अगर सही स्वरूप मांगता हो आज, तो फिर आप सबका समर्थन मिले। कि भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, ऐसे कैसे, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। आजादी के 70 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। आदरणीय शास्त्री जी हमारे विशु भाई किधर गए, और हमारे आदरणीय कृष्णा जी, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। आज तक हमको पढ़ाया गया 1962 के युद्ध में हम हारे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता है तो एक जानकारी मैं आपको देता हूं। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, जहां उस समय भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे। आप गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो बताएगा आपको। आने वाली पीढ़ियों को बताइए हमने कितने बलिदान दिए हैं। केवल 120 बेटे तैनात थे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध
3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर सुबह 4 बजे हमला कर दिया। ब्रजभूमि वालों, अगर रोमांच पैदा हो, अपने बेटों पर गर्व हो, तो इस बार तालियां उठाना। उन 120 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। आज अखबारों में आप पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है, और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसकी आंख खुद को दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। भारत में 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है उतनी वहां परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। आप कोशिश करके देख लीजिए, और संयोग से गोपी भैया अगर मिल जाए तो फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। तालियां कमजोर हैं, आपकी तालियां उठाइए तो एक बार जोरदार उठाइए। और वो हमें घुड़की दिखाता है, तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति पर ब्रज को भी बांधा है मैंने, और भारत की सेना का शौर्य जो पाकिस्तान बार बार दिखाता था ये कर देंगे वो कर देंगे, आज गिड़गिड़ाता फिर रहा है, हाथ जोड़कर बोलता है युद्ध नहीं संवाद चाहिए। तो भारत के बेटों के शौर्य को एक पंक्ति में बांधता हूं दोस्त, एक बार आनंद के साथ उठाना तालियां। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। तालियां कमजोर हैं दोस्त, अब एक एक पंक्ति पर उठना चाहिए। कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और रोक सको तालियां तो रोकना पीछे तक। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।